आइए बच्चों, आज के क्लास में हम लोग प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 जानेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन। कह रहा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। देखिए, कह रहा है किसी परेड में 616 सदस्य हैं और उसको एक ऐसा सेना का टुकड़ी बनाना है जिसमें 32 सदस्यों वाले एक आर्मी का बैंड के पीछे मार्च कराना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। समान समान यानी इक्वल। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकें। तो ऐसे क्वेश्चन अगर दिया रहेगा तो उसका हम लोग क्या करते हैं, A बराबर बी क्यूब प्लस आर यानी यूक्लिड विभाजन पर हम लोग हल करते हैं, है ना। तो देखिए ये 616 बराबर बी आपका 32 हो जाएगा, अगुणा क्यू का मान नहीं मालूम है तो हम लोग क्या करते हैं 32 से भाग देते हैं 616 में। आपका देखिए भाग करने में कितनी बार में जाएगा, तो देखिए 32 दूनी 64 हो जाएगा। तो ये एक बार में नहीं, दो बार में नहीं जा पा रहा है तो हम लोग क्या करते हैं कि एक बार में ले जाएंगे 32। अब उसको क्या करेंगे, घटाएंगे। तो देखिए 11 में से 2 घटेगा, कितना बचेगा 9 बच गया। उसके बाद यहाँ पर 5 में से 3 घटेगा 2 बच गया। ठीक, उसके बाद क्या उतारेंगे 6 उतारेंगे। फिर उसके बाद हम ले जाएंगे, अब कितने बार में जा रहा है तो ध्यान दीजिएगा 296 है तो कितने बार में जा रहा है 32 यानी 9 8 गुणा करके हम लोग देख लेंगे कि 32 में अगर 6 बार में ले जा रहे हैं तो 36 18 कितने बार में जा रहा है जी 9 बार में जा रहा है। आइए देखिए 9 बार में लेके जाते हैं तो 9 दूनी 18 की 8 हासिल 1 और 9 3 27 1 28। ठीक, और देखिए 6 में से 8 घटेगा नहीं तो 16 में से 8 घटेगा 8, उसके बाद 8 में से 8 घटेगा कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, बच गया शेष 8। अब उसके बाद जब सभी अंक इधर भाग कर लेते हैं तो उसके बाद फिर इसका लेते हैं स्टेप। तो यहाँ पर देखिए 19 बार में चला गया, अब प्लस शेष क्या बच गया है 8 बच गया है। दूसरे स्टेप में लेते हैं 32 बराबर 8 गुणा 8 में कितना से गुणा करेंगे तो हमारा 32 आ जाना चाहिए। तो देखिए 8 में 4 से गुणा कर देंगे, अब प्लस शेष क्या बच गया 0। देखिए भाग करके दिखाते हैं, यहाँ पर 32 लेंगे और 8 चौका 32 4 बार में यानी 32 कट गया, 0 हो गया शेष। तो यहाँ पर हम शेष 0, जब शेष 0 बच जाता है तो यही क्या होता है आपका HCF होता है। HCF बराबर 8। तो हम HCF जब निकाल लिए तो हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर कह रहा है स्तंभों में मार्च करना है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है। तो लिखेंगे स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। इस प्रकार से ये सवाल आपका बन के रेडी हो गया। देखिए 8 आपका आंसर होगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर की तरफ चलते हैं। देखिए कह रहे यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। देखिए धनात्मक पूर्णांक, तो हम क्या करेंगे कि पहले मान लेंगे कि धनात्मक पूर्णांक a। तो माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर a। धनात्मक पूर्णांक a बराबर मान लिए हम लोग, a हो गया। अब उसके बाद क्या करते हैं, तब इसे हम 3q + 1 3q + 2 के रूप का लिख सकते हैं। देखिए
हमने धनात्मक पूर्णांक a माना, तो a के लिए आप 3q 3q + 1 3q + 2 के रूप के लिख सकते हैं, और भी अधिका अंक जो भी होगा वो ले सकते हैं। 2 है तो फिर 3q + 3 3q + 4 3q + 5 ले सकते हैं, लेकिन वो जो आएगा वो किसके रूप में आएगा कि m 3m या 3m + 1 के रूप का आएगा। इसको हम लोग प्रमाणित करके देखते हैं। आइए, तो कह रहा है उसमें वर्ग करने पर, क्या करने पर? वर्ग करने पर। तो लिखेंगे वर्ग करने पर, तो वर्ग करने पर लिखेंगे 3q का स्क्वायर बराबर, तो 3q का स्क्वायर करेंगे तो 3 का 9q स्क्वायर हो गया। इसमें हम कॉमन करते हैं 3, तो 3q स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करते हैं कि चूंकि 3q स्क्वायर बराबर m ले लेते हैं, तो हमारा हो गया 3, इतना का मान क्या हो गया? m, तो 3m आ गया। ये इसका वर्ग किए तो हमारा 3m आ गया। फिर कह रहा है 3q + 1 का स्क्वायर, तो देखिए ये a + b का होल स्क्वायर हो गया। तो a + b का होल स्क्वायर पर इसको तोड़ेंगे तो a स्क्वायर, तो 3q का स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो 2 गुणे 3q गुणे 1 प्लस b स्क्वायर होता है, तो b आपका 1 है तो 1 का स्क्वायर। अब क्या करते हैं, ये 3 का 9q स्क्वायर हो गया प्लस 3 दूनी का 6q हो गया प्लस 1 का 1 हो गया। अब इसमें हम कॉमन करते हैं 3 कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 3q स्क्वायर प्लस 2q यही होगा, अब प्लस 1 बाहर आ जाए क्योंकि ये कॉमन तो हो नहीं पाएगा। तो हम क्या करेंगे फिर, चूंकि 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m, अब यहाँ पर हम लिखेंगे 3, इतना का मान क्या हो गया? m, अब प्लस 1 हो गया, तो 3m + 1 के रूप का आ गया। एक और स्टेप हम लोग लेते हैं देखिए यहाँ पर बना देते हैं 3q + 2 का होल स्क्वायर, तो इसका भी होगा a + b का होल स्क्वायर का सूत्र होगा, तो 3q का स्क्वायर प्लस 3 गुणे 2 गुणे 3q गुणे 2ab हो गया, अब प्लस b का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर। ये देखिए 3 का 9q स्क्वायर प्लस 3 दूनी का 6, 6 दूनी का 12q प्लस 2 दूनी के 4। यहाँ पर 3 कॉमन करते हैं, 3q स्क्वायर प्लस यहाँ पर 4q प्लस यहाँ पर 1 करते हैं, तो 3 एकम 3 हो जाएगा, अब प्लस 1 एक बाहर कर लेते हैं। तो देख लीजिए इसको हम लोग हल करेंगे तो इस रूप का आ जाएगा। देखिए 3 का 9q स्क्वायर हो गया, फिर प्लस 3 चौके 12q हो गया, फिर प्लस 3 एकम 3 हो गया, और 3 1 जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा कि नहीं? इस रूप का हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर चूंकि 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 बराबर m ले लेते हैं, तो 3m प्लस क्या हो जाएगा? 1 हो गया। तो देखिए इसी प्रकार से क्रिया अब चलते जाएगा। अगर हम 3q का मान निकाले तो 3m आ गया, 3q + 1 का स्क्वायर किए तो 3m + 1 आ गया, फिर 3q + 2 का होल स्क्वायर किए तो 3m + 1 आ गया, फिर 3q + 3 का होल स्क्वायर करेंगे तो फिर हमारा कि तो 3m आएगा या 3m + 1 आएगा, इसी प्रकार से आएगा। तो अब हम लिख सकते हैं, यहाँ पर कहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है, तो हाँ होता है। तो लिखेंगे हाँ किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए 3m, 3m + 1 के रूप का होता है। कब? जब वर्ग रहे तब। इस प्रकार से आपका सवाल बनके तैयार हो गया। वीडियो को देखते रहें और लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करते रहें। आइए अब नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 5 जानते हैं। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। देखिए अब अभी इससे पहले वाले सवाल में
यानी 4 नंबर सवाल में पढ़े हम लोग कि वर्ग करने पर, अब पढ़ना है हम लोग को किसी धनात्मक पूर्णांक का घन करने पर। तो घन करने पर 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो आइए हम लोग मानते हैं, माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर ए या x भी मान सकते हैं, है ना। तो ए मान लिए हमने, तब इसे हम 3q प्लस 1 3q प्लस 2 के रूप का लिख सकते हैं। तब अब लिखेंगे घन करने पर। अब देखिए इन सभी का घन करेंगे। तो पहले हम लेते हैं 3q का घन। 3q का घन किया जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा बहादुर, इसका घन करें पर हम लोग लिखेंगे 3 का 9 9 27, 27 q के पावर 3, 27 q के पावर 3। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 9 कॉमन कर लिया, तो 9 3q के पावर 3 हो जाएगा। तो 29 27 q के पावर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3q के पावर 3 बराबर m मान लिए, चूंकि देखे ये इतना क्या m, तो 9 इतना का मान क्या हो गया, m हो गया, तो 9m आ गया। देखिए पहला एक प्रथम आ गया, यहाँ पर देखिए 9m का रूप का आ गया आपका। फिर उसके बाद 3q के पावर 3q प्लस 1 के पावर 3 करना है। तो ये देखिए a प्लस बी का होल क्यूब हो गया। तो आपको फार्मूला मालूम है a प्लस बी का होल क्यूब। ध्यान दीजिएगा बहादुर, तो देखिए इसमें होता है 3q प्लस 1 का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब का सूत्र होता है। तो हम लोग देखिए इधर साइड में हम आपको लिख देते हैं a प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है। इसी फार्मूला को ऐसे भी लिखा जाता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ऐसे भी लिखा जाता है। तो हम लोग इस पे भी हल कर सकते हैं या इस पे भी लिख सकते हैं। तो देखिए हम लोग ये इस मेथड पर, इस सूत्र पर हम लोग हल कर देंगे। उसी को फार्मूला को, इस फार्मूला को इसको गुणा करके हम लोग इस रूप में ला देते, इसी पर हम लोग हल करेंगे। देखिए a प्लस बी का होल क्यूब हो रहा है, तो ए क्यू, तो ए कितना है 3q का क्यू कर देंगे प्लस बी क्यू फिर कह रहा है, तो बी कितना है आपका 1 का क्यूब प्लस फिर कह रहा है 3a स्क्वायर, 3 गुणा ए कितना है आपका 3q का स्क्वायर, अब फिर इंटू बी कितना आपका 1 है तो 1 लिख दिए, फिर प्लस 3ab स्क्वायर है, तो 3 गुणा ए का मान है आपका 3q गुणे बी कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर कर दिए। अब इसको फिर क्या करेंगे, 3q के पावर 3 है तो इसको 3 बार गुणा करेंगे, तो 3 का 9 27, 27 q के पावर 3 प्लस 1 के पावर 3 रहेगा, कितना भी रहेगा तो क्या करेंगे 1 ही करेंगे। फिर प्लस इसमें देखिए पहले ये स्क्वायर है तो इसका गुणा करेंगे, 3 के 9 9 27, 27 q के पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि 1 से गुणा करेंगे तो उतना ही होगा। फिर प्लस फिर इसका स्क्वायर है 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, तो 3 के 9 क्यूब हो गया। अब देखिए बहादुर हम लोग कॉमन करेंगे, इसमें 9 कॉमन करते हैं, तो 9 27 क्यू के पावर 3, सॉरी इसको पहले सीधा कर लेते हैं, 1 को इस साइड में लाते हैं, 27 क्यू के पावर 3 प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू प्लस 1। तो देखिए यहाँ पर 9 कॉमन करते हैं, तो 3q के पावर 3 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 3q के पावर 2 प्लस यहाँ पर हो जाएगा केवल q प्लस 1 बाहर रह जाएगा। तो अब देखिए इतना का मान हम क्या ले लेंगे, m ले लेंगे, मान लिया जाएगा। तो उसके बाद 9m प्लस 1 के रूप का आ गया। फिर उसके बाद एक स्टेप और लेते हैं, 3q प्लस 1 नहीं 2 अब लेंगे, 2 के पावर 3 करेंगे, तो ये भी इसी फार्मूला में ही जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब। यहाँ पे 1 है, यहाँ पर आप 2 आ गया, तो अब इसी का भी यही करेंगे क्रम। तो देखिए a का क्यूब, तो 3q के पावर 3 प्लस
2 के पावर 3 प्लस 3 गुणा 3 क्यू के पावर 2 गुणे b का मान क्या है 2 प्लस 3 गुणा एक क्या है 3 क्यू है, तो 3 क्यू गुणा b का मान कितना है 2 है, तो 2 के पावर 2 हो जाएगा। अब देखिए ये भी करेंगे तो 3 का 9 27 होगा, 27 क्यू के पावर 3 प्लस ये 2 के पावर 3 है, तो ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब उसके बाद 3 का 9 27, 27 दूनी 54, 54 क्यू के पावर 2 प्लस ये हो जाएगा 2 दूनी के 4, 4 3 12, 12 दूनी 36, 36 क्यू। अब देखिए इसमें भी हम लोग सीधा कर लेंगे, 27 क्यू के पावर 3 प्लस 54 क्यू के पावर 2 प्लस 36 क्यू प्लस 8 कर देंगे। अब देखो बहादुर इसमें कमन करते हैं, 9 कमन करते हैं तो 3 क्यू के पावर 3 हो जाएगा प्लस यहाँ पर 9 छक्का 54, 6 क्यू के पावर 2 हो जाएगा, फिर प्लस 4 क्यू इसमें प्लस 8 हो जाएगा, क्योंकि 9 में कमन नहीं हो पाएगा तो 8 बाहर रह गया। अब इतना का मान फिर क्या करते हैं हम लोग m मानते हैं, तो क्या होगा 9m प्लस 8। तो देखिए बहादुर आपका 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का आ गया। तो अब हम लोग लिख सकते हैं किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है। इस प्रकार से हम लोग का ये सवाल बन के रेडी हो गया। आप लोग अच्छा से समझने का कोशिश करें, समझें और लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें।